नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, पोर्टल तो लगता है पूरी तरह से फेल हो गया है। इतने संदेश, इतने फोन कॉल्स मैंने कभी रिसीव नहीं किया। सहारा के निवेशकों का, सहारा के एजेंट बंधुओं का इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं, इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं, और सारे लोग एक ही स्वर में यही कह रहे हैं कि पोर्टल फेल हो गया है और पोर्टल से काम नहीं हो पा रहा है। दूसरा तरीका क्या है साहब? दूसरा तरीका में लोग ये भी फोन कर रहे हैं कि कैफे वाले, सहारा ऑफिस वाले सैकड़ों करोड़ रुपए तहसील लिए हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए। एक एक व्यक्ति से 5-5 हजार रुपए तक लिए हैं। किन्हीं किन्हीं लोगों ने तो हमें फोन करके कहा कि 10 से 15 हजार रुपए तक लिए गए हमसे। ये पैसा क्या सहारा के अकाउंट में आया है? क्या ये पैसा जो जो ऑफिस में जो काम कर रहे हैं उनके पास आया है? चूंकि ऑफिस बंद है इतने दिनों से और किसी को पैसे का कोई, इनकम का कोई साधन नहीं है, तो क्या ये एक इनकम का छोटा मोटा साधन रहा? अगर एक मान लीजिए कि एक ऑफिस में एक छोटा हो सकता है, लेकिन पूरे देश भर में जो एक एक निवेशकों से आप 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1,500 रुपए, 5-5, 10-10, 15-15 हजार रुपए तक एक एक, अगर किसी के पास 100 अकाउंट है तो 100 अकाउंट का पैसा आप ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जो पैसे की उगाही हुई है, क्या इसमें केंद्र सरकार की मिलीभगत है? केंद्र सरकार को मालूम है कि लोग पोर्टल पे अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे और पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए उनको किसी न किसी से मदद लेनी पड़ेगी, और जो मदद पहुंचाएगा वो उनसे पैसे लेगा। बिना पैसे के वो किसी किसी की मदद हो ही नहीं सकती। तो ये क्या पूरी इसकी जानकारी केंद्र सरकार को नहीं है, या केंद्र सरकार की पूरी प्लानिंग है कि हाँ ठीक है, इस तरीके से भी लोग अगर पैसा दे देते हैं तो पैसा दे? किस प्रकार से लोगों को ये ठगने का धंधा चल रहा है, जिसमें न चाहते हुए भी सहारा कंपनी इन्वॉल्व हो गई है, और इसमें भी बहुत सारे ब्रांच मैनेजरों ने और ब्रांच में काम करने वाले लोगों ने कुछ पैसे बना लिए इसमें। एक ब्रांच में बहुत ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत बहुत मोटा कमाई कर लिया, लेकिन अच्छा खासा कमाई कर लिया। अगर मान लीजिए कि एक ब्रांच में 150 करोड़ रुपए, जैसे कि कल आए थे हमारे स्टूडियो में जमशेदपुर से प्रवीण, तो प्रवीण कह रहे थे कि हमारे ब्रांच में सिर्फ कम से कम 150 करोड़ की अदायगी है। अब 150 करोड़ की अदायगी में मान लीजिए कि कितने निवेशक होंगे? हजारों निवेशक होंगे। अब वो हजारों निवेशक अगर वो पैसा दे रहे हैं, 200, 500, 700, 800, 1000, 1000, 2000, ये कितना पैसे का कलेक्शन सिर्फ एक ब्रांच से हो रहा है? और देश भर के ये 5000 ब्रांच हैं या 5000 ऑफिसेज हैं। मोटा मोटी अगर हम 4000 ऑफिसेज को खुला हुआ मान लें और 4000 ऑफिसेज में ये डिफिशियंसी दूर करने के लिए, रिसबमिशन करने के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, तो आप कल्पना कीजिए कितने सैकड़ों करोड़ की उगाही अभी तक हो चुकी है। सहारा प्रबंधन ये चाहती है कि ये पोर्टल फेल हो जाए। इससे दो बात होगी। पहली तो पैसा देने में विलंब होगा। दूसरी, हम सरकार के ऊपर दबाव बना सकेंगे कि साहब पोर्टल से आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आप हमारा दफ्तर खोलिए और आपके पास जो पैसे हैं वो मुझे दे दीजिए, मैं लोगों को भुगतान कर दूंगा। और फिर भुगतान करने के क्रम में अभी तक जो हम करते आए हैं वही करेंगे। किसी को समझा देंगे कि आपका पैसा अब तो मिल ही रहा है, देखिए हमने वहां से लड़ करके, सुप्रीम कोर्ट से लड़ करके हम पैसे ले आए हैं, अब जब सुप्रीम कोर्ट से लड़के हम पैसे ला सकते हैं तो आपका पैसा हमारा सुरक्षित है, हमारे पास सुरक्षित है।
ये नैरेटिव चला देंगे, और ये नैरेटिव चलाने में सहारियन माहिर हैं, मास्टर हैं, और वो चला देंगे। तो सारे ये नैरेटिव चला देंगे कि जब हम सुप्रीम कोर्ट से पैसा लड़के ले आ सकते हैं तो आपका पैसा हमारे पास सुरक्षित है। इसका मतलब आप क्या कीजिए कि अगर मान लीजिए 100% को पैसा देना है तो 100% में से तो खुद सुब्रत राय जी स्वीकार करते थे कि 30 से 40% री इन्वेस्ट करते थे। तो इस 100% में से जो पैसे आ गए, अभी तो ये उनको जीत के रूप में दिखाएंगे कि हम जीत गए हैं, हमारी बात रह गई है, हम जो कहते थे वो सही थे, आखिर में सरकार ने हमारी बात मान लिया और हमारे पास पैसे आ गए। यही ये प्रसारित करेंगे, और ये प्रसारित करके इनका एक ही एजेंडा होगा, निवेशकों का विश्वास जीतना, और निवेशकों को फिर ये बताना कि साहब ये पैसा हमारे पास सुरक्षित रखिए, हम फिर 2 गुना 3 गुना दे करके आपको लौटा देंगे। अब 100 में से अगर 50 लोगों को ये कन्विंस कर सके, और इस कन्विंस करने के लिए कमीशन देंगे, कन्विंस करने के लिए जो लोग आज सड़क पर उतरे हुए हैं, ये सभी लोग उस वक्त तक कमीशन के चक्कर में निवेशकों को, गुमराह तो नहीं कहिएगा, मैं कहूंगा, लेकिन अपने अपने रोजगार के चक्कर में निवेशकों को, जो शुद्ध निवेशक हैं, उनको जो जो सहारा प्रबंधन कहती रही वो समझाता रहा। और आज उन सारे एजेंट की हालत यह है कि घर बार छोड़ करके भागे भागे फिर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। एक तो इधर से नौकरी गई और उधर से जिन निवेशकों का पैसा लगवाया था उनका दबाव है, तो वो कहीं के नहीं रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है, सबसे ज्यादा अगर शोषित है आज सहारा में कोई समूह निवेशक के बाद, तो वो है एजेंट बंधु। एजेंट में जो भी महिला पुरुष जो भी काम कर रहे थे, उनकी पीड़ा, इसमें कोई शक नहीं है कि असहनीय है। एक तो उनके पास जो साधन थे वो भी इस कंपनी ने अपने यहां लगवा लिए। अजीब तरह का खेल चल रहा था इनका। मतलब अपने जिन व्यक्ति को कमीशन ये दे रहे हैं उनको भी ये इस प्रकार से प्रभावित कर देते थे कि आप ये पैसा घर में ले जाइएगा तो आप भी बर्बाद कर दीजिएगा, ये पैसा यहां रख दीजिए। स्मॉल सेविंग को प्रमोट करने के लिए बात तो हो सकती है, लेकिन जहां एजेंडे में ये शामिल हो जाए कि सबके पैसे को अपने पास रखना है और फिर एक एक करके देना है, अगर ये एजेंडे में शामिल हो जाए तो क्या। सूरज कुमार जी, आप कहां से हैं, कहां से ज्वाइन कर रहे हैं आप? सर मैं अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से हूं सर। अच्छा, तो एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए, फिर मैं आपसे बात शुरू करता हूं। जी सर। तो अब ये पैसा सरकार से ला करके कहेंगे और सभी एजेंट को फिर से आग्रह कर लेंगे कि आपको हम ये कमीशन दे देंगे, वो कमीशन दे देंगे। एजेंट तो अभी क्रॉस रोड पर है, सड़क पर है, एक प्रकार से कहाँ जाएं, क्या करें क्या ना करें, मरता क्या ना करता, फिर से वो स्वीकार कर लेंगे और फिर वो काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब इस क्रम में हो सकता है कि कंपनी रिवाइव हो जाए, तो हमारी शुभकामना है कि कंपनी रिवाइव हो जाए, लेकिन वो करेगी क्या, कैसे लौटाएगी, कहना मुश्किल है। फिर से निवेशक को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कहना मुश्किल है। तो पोर्टल के फेल होने से सहारा को ही लाभ है। अब अगर पोर्टल मान लीजिए फेल है और सहारा अपने पास पैसा नहीं मांग रही है, तो फिर सहारा को क्या फायदा है। कन्हैया कुमार, आपको याद होगा कि कन्हैया कुमार आकर के बार बार कहते थे कि साहब अब तो पोर्टल से पैसा मिलेगा, सहारा अब इसमें क्या करेगी, सहारा अब किसी को कुछ नहीं करने वाली है, हमने सारा फंड अब सरकार को देना है, हम 10,000 करोड़ रुपए जो अभी सरकार को देने हैं 9 महीने के अंदर, जिसमें से 5 महीने गुजर चुके हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मैंने 4 महीने तो हो गए, अभी 5वां महीना आने वाला है। 5 महीने गुजर चुके हैं, 9 महीने का जो डेडलाइन है, जिस 9 महीने में उनको 10,000 करोड़ रुपए देने हैं। 1,000 करोड़ रुपए भी दिए कि नहीं दिए इसकी कोई सूचना नहीं है। 15 दिन के अंदर में 1,000 करोड़ रुपए देने थे। और जेबी का जो पेपर है, ज्वाइंट वेंचर जो रियल्टी कंपनी के साथ हो रही है सहारा की, ओबरा रियल्टी के साथ, वो उसके सत्यापन के लिए भी सेबी को अपना डिटेल देना था। अब वो कब देती है नहीं देती है वो कहना मुश्किल है। बहुत जल्द कन्हैया साहब को गिरफ्तार करवा लेना नागेंद्र कुशवाहा, रोशन लाल जी कह रहे हैं। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं है। तो अब हम बातचीत शुरू करते हैं सूरज कुमार जी से। सूरज जी, ये बताइए कि आपके यहाँ पोर्टल की क्या स्थिति है?
कैसे काम कर रहा है पोर्टल? क्या लोगों को पैसे मिल रहे हैं या डिफिशियंसी होती जा रही है? क्या वहां पर डिफिशियंसी खत्म करने के लिए लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सर एक कार्यकर्ता हूँ सर। मैं पहली बार सर लाइव में जुड़ा हूँ, कभी कहीं बोला नहीं हूँ सर। अच्छा, कोई गलती होगा सर, क्षमा कीजिएगा सर। बोलिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका लाइव हम सुनते हैं बराबर सर। बहुत अच्छा लगता है सर, जानकारी मिलती है संस्था का भी मतलब, और पूरे देश की जानकारी भी मिलती है सर। और हौसला भी होता है कि हाँ कुछ लोग मतलब हमारे साथ खड़े हैं। और सर डिफिशियंसी वाली बात सर, पोर्टल की बात सर, पैसा सर आ रहा है लेकिन सर बहुत धीरे धीरे आ रहा है सर, बहुत धीमे गति से आ रहा है। जो कहा जाता है कि मतलब 1,000 लोगों में 1 लोगों का आ रहा है सर, वही स्थिति बनी हुई है कि 1,000 लोगों में 1 लोगों का आ रहा है। इस तरीके से आएगा सर तो कितने वर्ष लग जाएंगे। प्यास हमारे आज नहीं, लगी है। नहीं आ नहीं रहा है, ये दिया ही जा रहा है। आपको मालूम है कि सरकार और संस्था दोनों मिलकर के ये खेल कर रही है। सरकार और जी सर। संस्था दोनों मिलकर के ये खेल कर रही है कि वो जी इसी सर। प्रकार से पैसे को देना है कि 1,000 में एक आदमी को मिल गया और हल्ला करना है कि हमने दे दिया दे दिया दे दिया। तो ये हल्ला करने हमारे की यहाँ सर, रणनीति बनी हुई है। हाँ, हमारे यहाँ सर रीसबमिट कराने के बाद भी सर, डिफिशियंसी वगैरह हटाने के बाद भी सर अंडर प्रोसेस केवल दिखाता है सर, अंडर प्रोसेस। उसी में किसी का पहले आ जाता है, किसी का 2-4 महीने भी बीत जा रहा है, किसी का 1 महीने में ही आ जा रहा है। सिस्टम नहीं पता चलता सर, क्या क्लियरिटी है, कोई क्लियरिटी सर नहीं है। मतलब आप कोई ये कह रहे क्लियरिटी हैं सर। कि अगर रीसबमिशन हो गया, एक्सेप्ट कर लिया है आवेदन, तो ऐसा हो सकता है कि जिसका छोटा अमाउंट है उसको पहले आ जाता हो, या एक ही अमाउंट का मान लीजिए 5 ही हजार है या 10 ही हजार है, 2 लोगों ने किया है, एक लोगों का 1 महीने के अंदर आ गया, दूसरे को 3 महीने हो गया नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं सर, किसी का पैसा ज्यादा है फिर भी आ जाता है जल्दी, किसी का पैसा कम है तो भी लेट हो जाता है। ऐसा मतलब कोई क्लियरेशन कोई नहीं है, ना सहारा की तरफ से ना सीआरसी की तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं है। किसका पैसा कब आएगा, कैसे आएगा, कब तक आएगा, कोई क्लियरेंस नहीं है सर। हाँ, ये पूरा, क्योंकि पूरा वहां पर केवल फ्रॉड ही चल रहा है। कोई किसी को बना रहा है, कोई किसी को बना रहा है, झूठ चल रहा है। ये फ्रॉड का आलम इन लोगों ने तैयार कर दिया है हर जगह पे, हर जगह पे। वो अभी, और सर इनको अभी 10,000 करोड़ रुपए देने हैं। ये 12 साल तो लगा चुके हैं 10,000 करोड़ रुपए देने में। और उधर